Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sweet Sari, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again, I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो Trump shocks the world with this picture. Will USA invade Canada? अच्छा जी, तो इस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मुझे आया था, तो मैंने जो है वो अब आज वीडियो बनाई है ना, तो कल ये वीडियो अपलोड होगी, मॉर्निंग टाइम के अंदर मैं अपलोड कर दूंगी। और क्या है कि अभी खबरें जो है वो बहुत गरम गरम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर आ रही है। कोई किसी के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, कोई किसी के ऊपर हमला कर रहा है। सारी चीजें, सारी बातें वीडियो के अंदर जाकर पता चलेंगी, लेकिन उससे पहले गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है कि ट्रंप ने बिल्कुल कनाडा को यूएस का हिस्सा बनाने वाली बात रेस करी थी जस्टिन ट्रूडो के साथ। वो क्यों रिसेंटली आपको मिलेंगे? याद होगा, ये रिपोर्ट सामने आई थी, ये अनकंफर्म्ड रिपोर्ट थी। बताया जा रहा था कि जब जस्टिन ट्रूडो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए यूएसए में गए, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात रेज करी कि अगर आपको हमारे टैरिफ से इतनी तकलीफ है तो सब कुछ, अपनी बॉर्डर वगैरह सब छोड़कर आप यूएसए का हिस्सा बन जाइए। नाउ इसके बाद एक क्वेश्चन ये था, बाय द वे, इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई थी और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये सब अभी तक कंफर्म नहीं है कि ट्रंप ने ऐसा कहा था, नहीं कहा था। यूएस मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा था कि बिल्कुल ट्रंप ने ऐसा कहा है। मगर अचानक से क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप का खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्रुथ सोशल। उधर ट्रंप ने अच्छा। ये फोटो पोस्ट कर दी। इधर आप देख हाँ पाओगे, बच्चे, कनाडा ये का धरती झंडा। कनाडा की धरती लग रही है। बिल्कुल कनाडा की जो आप लैंडस्केप देखोगे ऑलमोस्ट ऐसा ही है। यहाँ पर झंडा लगाया हुआ है कनाडा का, और हाँ। इधर यूएसए के होने वाले प्रेसिडेंट खड़े हैं। और इधर जो टेक्स्ट लिखा है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ओ कनाडा। ना ये जो दो शब्द हैं, ओ ये भी कनाडा। ट्रंप ने बहुत सोच समझ के डाले हैं, हाँ। क्योंकि कनाडा का जो नेशनल एंथम है ना, वो भी ओ कनाडा से ही क्या स्टार्ट होता है, भथियालेगा इसको लिटरली। भी वो। और अब बात देखिए, मजाक तक नहीं रही है। जस्टिन ट्रूडो की पॉलिटिकल पार्टी, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने काफी हद तक डाउन प्ले करने की कोशिश करी कि अच्छा, ट्रंप ने जब बोला था कि ये कनाडा को कब्जा लेंगे और कनाडा 51st स्टेट बन जाएगा यूएसए की, और जस्टिन ट्रूडो को हम प्राइम मिनिस्टर से बना देंगे, गवर्नर जस्टिन ट्रूडो जो ओ कनाडा माय स्टेट को गॉड। संभालेगा। ये सब तो ट्रंप मजाक में कह रहे थे, अब बात मजाक तक नहीं रही है। भाई अब जब नहीं कोई मजाक। चीज देखिए समझ ना आ रही हो ना, एक सेकंड के लिए इमेजिन करके देखो, कोई लीडर, और वो भी यूएसए, जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है दूसरे कंट्रीज को इन्वेड करने का, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड हाँ। रहा है, वहां के प्रेसिडेंट आपके देश की जो धरती है ना, वहां पर खुद को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इमेज में दिखाए कि ये यहाँ पर खड़े हैं और आपके देश का झंडा लहरा रहा हो, और आपके देश का जो नेशनल एंथम है उसका मजाक बनाया जा रहा है ऊपर। तो अब ये जोक नहीं रह गया। हाँ, अब कनेडियंस ये रोग ऑब्वियसली बन गया। अपने आप को इतनी टेंशन ना देने के लिए इसको डाउन प्ले कर रहे हैं, मगर दिस इज वेरी सीरियस। कई आप देखोगे आज के समय आर्टिकल्स भी पब्लिश होने स्टार्ट हो चुके हैं कि क्या ट्रंप सच में एक जो पुराना अमेरिका का प्लान था। जी हाँ, अमेरिका ने आज से कई साल पहले, अब कितने साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 100 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 100 साल पुराना जो यूएसए का प्लान था कनाडा को कब्जाने का, क्या ट्रंप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि जो ट्रंप के हाव भाव है, जिस तरीके से इन द पास्ट भी ये जस्टिन ट्रूडो हाँ, के बारे में बहुत ज्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि जस्टिन ट्रूडो टू फेस्ड हैं और इनका ये भरोसा करते नहीं है, और ये तो अब मैं भी ओपनली ये कह मानूंगी। दिया कि यूएसए का पार्ट बन जाओ। दिस इज वेरी सीरियस, और इसलिए ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि डज ट्रंप वांट टू अनेक्स कनाडा। अनेक्स का मतलब आप समझ सकते हैं, कब्जाना, जो रशिया ने किया था क्राइमिया के साथ या बाकी यूक्रेन के रीजन के साथ, दैट वाज हाँ। अनेक्सेशन। और आप एक बात नोट करना, यूएसए के जो बाकी दिग्गज पॉलिटिशियन है, जो ट्रंप के विरोधी भी रह चुके हैं, फॉर एग्जांपल बर्नी सैंडर्स को आप अगर देखें, तो इन्होंने भी ट्वीट करी है कि ट्रंप ने बिल्कुल सजेस्ट किया है कि कनाडा को बना दो 51st स्टेट ऑफ यूएसए, क्योंकि यूएसए के 50 राज्य हैं, कनाडा ऐड हो जाएगा, 51st बन जाएगा, कनाडा एज ए कंट्री रहेगा नहीं, बस एक राज्य बन जाएगा। सिंस अच्छा। ट्रंप ने ये बात सजेस्ट कर दी है, बात ओपन हो गई है, कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि ट्रंप ने ये जो इमेजेस की ये भी पोस्ट कर दी है उसके बाद। तो इन्होंने आगे थोड़ा सा आप कह लीजिए व्यंग कसते हुए ये कहा कि कनाडा की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे इनका हेल्थ केयर, जिस तरीके से ये लोग सस्ती दवाइयाँ देते हैं अपने लोगों को, क्या यूएसए वो अपनाएगा? क्यों, अगेन देखिए, ये जो बात है अब सिर्फ कोई छोटा सा मजाक नहीं रह गई है, दिस इज बिकमिंग क्वाइट सीरियस। और अब यहाँ पे हम्म। आप मुझसे पूछोगे, वो 100 साल पुराना प्लान कौन सा था यूएसए का, जिसमें यूएसए ने
एक बार को ये भी सोच लिया था कि कनाडा को हम कब्जा लेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ, हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है, मुझे बाय गॉड मुझे कभी उम्मीद थी नहीं कि मुझे इस सब के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, मगर ट्रंप ने इन्होंने आज के समय बातें ऐसी पिक्चर्स कर भी दी हैं बना कि दी। लिटरली पूरी दुनिया आज के समय उस 1919 के प्लान के बारे में बात कर रही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हिस्ट्री का। तो देखिए, साल था 1919। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 हुई है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। पहली वर्ल्ड वॉर जैसे आप जानते हैं 1918 में खत्म हो गई थी। तो जैसे ही हुँ, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, यूएसए ने एक बात समझ ली कि कभी भी कोई भी देश हम पे अटैक कर सकता है, और कल को हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यूके को भी हमें फेस करना पड़े वॉर में। तो अमेरिकन्स ने एक प्लान बनाया कि यूके और यूके के अंडर जो कंट्रीज हैं, इनकी कॉलोनीज, कॉमनवेल्थ, जो भी इनके नेशंस हैं, इनसे निपटने के लिए यूएसए ने प्लान बनाया, वॉर प्लान रेड। ये एक ऑफिशियल यूएस गवर्नमेंट प्लान है। आज भी ये यूएस मिलिट्री आर्काइव में आपको मिलेगा। अगर आप वेबसाइट इसकी देखना चाहें, देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल्ड प्लान है, बहुत सारे पेजेस का प्लान है। तो वो मैं डिस्कस अभी करना नहीं चाहता। मेन जो यूएसए ने उस वक्त सोचा था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यूएसए ने उस वक्त ये सोचा कि कल को अगर यूके और यूके के अंडर जो कंट्रीज है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, मगर फिर भी यूके के अंडर थी उस वक्त। आज भी आप देखो, इन दोनों कंट्रीज का प्रेसिडेंट नहीं है। जो यूनाइटेड किंगडम के जो राजा रानी होते हैं, उनको ही अपने किंग और क्वीन मानते हैं। और हुँ, उसके अलावा इंडिया तो ऑब्वियसली उस वक्त एक पार्ट था ही यूके का, हम लोग कॉलोनी थे। पाकिस्तान एक देश बना नहीं था, बांग्लादेश एक देश हाँ, बना नहीं था, ये सब कंट्रीज भी यहाँ पे आते हैं। तो यूएसए ने इन सब कंट्रीज को टारगेट करने के लिए प्लान बनाया था, वॉर प्लान रेड। और यूएसए का सबसे बड़ा इस प्लान के अंडर मेन इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जिस कंट्री के साथ हमारी बॉर्डर लगती है, और जो यूके के अंडर एक कॉमनवेल्थ कंट्री है कनाडा, इसको हम कैसे कब्जाएं। तो यूएसए ने एक इसका प्रॉपर प्लान बनाया कि इस तरीके से हम कनाडा को अटैक करेंगे। और बेसिकली देखो, कनाडा को अगर आप देखोगे ना मैप में, आप कहोगे बहुत बड़ा देश है तो साइज हुँ, में, क्योंकि लिटरली आप लिस्ट देखो उन देशों की जो दुनिया में सबसे बड़े हैं, लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड की। तो नंबर 1 पे ऑब्वियसली रशिया है, नंबर 2 पे आपको मिलेगा कनाडा। जी हाँ, कनाडा कनाडा। यूएसए चाइना से भी साइज में बड़ा है। अच्छा! मगर बस ये देश मुझे नहीं था साइज में ही पता। बड़ा है। कनाडा की आबादी बहुत कम है, 4 करोड़ की आबादी है कनाडा की। मतलब आप कह लीजिए जितनी आबादी यूक्रेन की है, बहुत ऑलमोस्ट थोड़ी है। उतनी आबादी कनाडा की है। एक्चुअली अगर हम प्री वॉर यूक्रेन की बात करें, तो शायद कनाडा की आबादी यूक्रेन से भी कम होगी। अब तो खैर सिचुएशन चेंज हो चुकी है, मगर कनाडा साइज में बहुत बड़ा दिखता है, आबादी बहुत बहुत ज़्यादा कम है। यूएसए की आबादी कंपैरिजन में अगर मैं आपको बताऊं तो 35-36 करोड़ है, कई कई गुना ज़्यादा, 9-10 हुँ, गुना ज़्यादा यूएसए की आबादी है। और सबसे बड़ी बात, कनाडा की जो पॉपुलेशन है ना, ये नॉर्थ में रहती ही नहीं है। कनाडा आप अगर देखो, नॉर्थ में बिल्कुल ठंडा देश है, वहाँ पे ना कुछ खेती होती है, ना आप रह सकते हो वहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो जो भी हुँ, यहाँ पे इनके बड़े शहर हैं, विनिपेग, कैलगरी, वैंकूवर, ये उसके अलावा मॉन्ट्रियल, ये जो सारे शहर आपको दिख जाएंगे, ये यूएस बॉर्डर के पास आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जितना आप कनाडा के साउथ में जाओगे, उतना वहाँ पे ठंड कम पड़ती है। तो इसलिए यूएसए के आसपास इनके बहुत सारे शहर हैं, ट्रेड करने में भी आसानी बॉर्डर रहती शेयर है। होता है ना। उसके अलावा लोग ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। तो यूएसए ने ये पूरा प्लान बना लिया था कि कनाडा को कब्जाना काफ़ी आसान होगा, कम आबादी वाला देश है, सारे इनके बड़े-बड़े शहर बिल्कुल हमारी बॉर्डर के पास हैं, और आराम से यूएस इन्वेड कर सकता है कनाडा को, अगर कल को इसकी ज़रूरत आन पड़ी। अब यहाँ पे आप कहोगे यूएसए ने इतना बड़ा प्लान बना के ये लोग बैठ गए, कनाडा ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल, कनाडा ने कनाडा इसके भी कुछ रिस्पॉन्स में करेगा। बना दी डिफेंस स्कीम नंबर 1। डिफेंस स्कीम नंबर 1 देखिए, कनेडियन प्लान था। इनके एक बहुत ही फेमस कनेडियन मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टर थे, इनके इंटेलिजेंस ऑपरेशन ही देखते रहिए, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स बस्टर। बहुत ही हुँ, फेमस नाम है कनेडियन मिलिट्री में। इन्होंने ये प्लान बनाया था कि जैसे ही अमेरिकन अपनी मिलिट्री को इकट्ठा करेंगे कनाडा को अटैक करने के लिए, कनाडा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा और यूएसए को अटैक करना स्टार्ट कर देगा। और इन दोनों प्लान्स के बारे में, यूएसए का जो वॉर प्लान रेड है, और उसके अलावा कनाडा का डिफेंस स्कीम नंबर 1, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ब्रिटानिका, विकिपीडिया, दुनिया भर की इंसाइक्लोपीडियाज में इसका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। दिस इज ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ये डिफेंस प्लान्स व मिलिट्री आर्काइव्स में इसके जो डिटेल्स हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप पूछ रहे हैं, ठीक है, जब प्लान बना ही दिए थे तो लड़े क्यों नहीं ये लोग? देखिए, कई रीज़न है। पहली बात,
सद्बुद्धि दोनों कंट्रीज को ये पता था कि वॉर से दोनों का नुकसान होगा, रीजन का नुकसान होगा। पीसफुल तरीके से अपने जो भी ये विवाद हैं अगर ये रिजॉल्व करवाते हैं तो सबसे बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात, इवेंचुअली फिर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई। उसमें यूएस कनाडा दोनों मित्र मुल्क की तरह मिलकर लड़े नाजी जर्मनी जापान के अगेंस्ट। और फिर आपको पता है कि नेटो बन गया। नेटो बनने के बाद यूएस कनाडा के जो रिलेशंस हैं ये और ज़्यादा मजबूत हो गए, क्योंकि दोनों कंट्रीज ने वादा किया कि आप पे अटैक मतलब हम पे अटैक, हम पे अटैक मतलब कि आप पे अटैक। तो जो ये प्लान्स थे जो 1930s तक एग्जिस्ट करते थे, ये बस फिर प्लान ही बन के रह गए, इनको कभी यूटिलाइज किया नहीं गया। मगर अब हम देख रहे हैं कई दशकों बाद, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 100 साल ही बीत चुके हैं, क्योंकि 1920s के प्लान थे। अब हम देख रहे हैं कि सडनली अचानक से यूएस के प्रेसिडेंट जिस टाइप की इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं, जैसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा, अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा, मैं हमेशा आपकी सोचने की जो एबिलिटी है इसको डायनामिक बनाना चाहता हूँ। कभी ये मत सोचना कि मैं कह रहा हूँ हाँ जी अब वॉर हो जाएगी ये वगैरह। मैं आपके सामने जो हिस्ट्री में हमारे सामने जो डेटा है ये रख रहा हूँ, जो हुआ था वो आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी देखिए, यूएस कनाडा के बीच में वॉर के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि नेटो ट्रीटी अभी भी एक्टिव है। उसके अलावा यूएस को कुछ ज़्यादा मिलिट्री ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है कनाडा के अगेंस्ट। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कनेडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स, इनके जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, ये ट्रम्प की इस स्टेटमेंट के बाद अलर्ट हो जाएंगे। जो पहले वाला ट्रस्ट था, जो पहले वाला एक आप कह लीजिए भरोसा था कि यूएसए विल ऑलवेज सपोर्ट अस, फाइव आइज कंट्रीज, नेटो कंट्रीज, वो जो ट्रस्ट, वो जो कंफर्ट था, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब यूएसए के लिए ओनली यूएसए इज नंबर 1, और कनाडा लग रहा है कि कनाडा इज लास्ट। नाउ अगर वैसे आप ये सोच रहे हैं कि इस सब का इम्पैक्ट क्या इंडिया कनाडा रिलेशंस पे हो सकता है, कि कनाडा फील करे कि अब यूएसए उनका एक बहुत ज़्यादा करीबी मित्र मुल्क रहा नहीं है, तो इंडिया के साथ रिलेशंस ख़राब करना अच्छा आइडिया नहीं है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं कनाडा को अब ये भी फीलिंग आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फीलिंग ये तो स्टेटमेंट आ आएगी। रही है, इंडिया के साथ हम अपने रिलेशंस लगातार हर महीने और ज़रा ख़राब कर लेते हैं। कुछ ना कुछ हाँ। पॉलिसी शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। इसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया कनाडा रिलेशंस पे आपको देखने को मिलेगा। ना फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल, देख ओके, क्वेश्चन जो है वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक चीज बात मैं आप लोगों को बताना यही चाहूंगी कि कभी भी कनाडा जो है वो अपने जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के साथ ठीक नहीं कर पाएगा, बिकॉज वहां पर जो है वो उसने बना दी हुई है खालिस्तानियों को। और इंडिया ये चीज कैसे बर्दाश्त कर पाएगा कि आप जो है वो खालिस्तान वालों को भी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोगों के साथ भी हाथ मिला रहे हैं। तो फिर इनको जो है वो खालिस्तानियों को बाहर निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत जस्टिन ट्रूडो के लिए टफ हो जाएगा, उसका वोट बैंक कम हो जाएगा। बट अगर जो है ट्रम्प ने ये चीज लिख दी है, और वो काफी टाइम से पहले मजाक मजाक में, फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब बंदे का माइंड जैसे तैयार करते हैं ना, ट्रम्प ने वैसे किया। अब क्या है कि वो अगर ये कर देते हैं तो कनाडा मेरे नहीं ख्याल से कि आगे से करेगा तो सही, रेजिस्ट तो वो करेंगे आगे से अपने डिफेंस के लिए, जो है वो बंदा कुछ करता ही है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, बट मेरे ख्याल से जो है वो ज्यादा देर तक कर नहीं पाएंगे अपने आप को डिफेंड। बिकॉज क्या है कि कनाडा का और अमेरिका का जो है वो बॉर्डर शेयरिंग भी होती है। तो क्या है कि अमेरिका सुपर पावर भी है, और क्या है कि अगर ये सारी चीजें हो जाती है ना, तो कनाडा के लोग तो पहले ही अक्सर जो है वो बॉर्डर को जो है वो क्रॉस करके इलीगल तौर पे वो जो है वो जाते रहते हैं यूएसए के अंदर, तो उन लोगों के लिए तो ये सही हो जाएगा। बट फिर क्या है कि जस्टिन ट्रूडो की जो हुकूमत है वो जाती रहेगी, फिर यूएसए क्या जो अगर हिस्सा 51 स्टेट अगर वो बन जाती है कनाडा, तो क्या, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या यूएसए सारे खालिस्तानियों को जो है वो पनाह देगा उसके अंदर, मतलब कनाडा फिर उसका ही पार्ट बन जाएगा ना। तो ये एक क्वेश्चन मेरे माइंड में रेज हुआ है कि ट्रम्प फिर क्या खालिस्तान वालों को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, जरूर बताइएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।